स्वागत है आपका टीवी 100 में और मैं आपके साथ हूँ हिमानी। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनता जानती है और आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे दिल्ली में हो रहे मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव की। इस चुनाव का दिल्ली की सियासत के साथ ही दिल्ली के विकास पर क्या असर पड़ेगा, इसी पर हम आज लोगों की राय जानेंगे। इस पर लोगों की राय जानने के लिए हमारे सहयोगी अवनीश तिवारी ग्राउंड पर मौजूद है, जो जनता से बात करके बताएंगे कि इस पूरे चुनाव का दिल्ली की सियासत पर क्या असर पड़े। चले सीधे अवनीश की तरफ रुख कर लेते हैं। अवनीश, ओवर टू यू। दिल्ली के विकास पर इस चुनाव का क्या असर पड़ेगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली की सियासत काफी गरमाई हुई है। दिल्ली में हर दिन पार्टियों द्वारा आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है और लगातार विपक्ष पीछे से जो है हुआ जा रहा है, क्योंकि बात कर लिया जाए तो अब तक दिल्ली मेयर का चुनाव हो जाना चाहिए, लेकिन आज जो है दिल्ली मेयर चुनाव आपकी अवनीश कंटिन्यू करिए। आपको बता दें कि दिल्ली के मेयर और डिप्टी चुनाव को लेकर लगातार सियासत भी गरमाई हुई थी और लगातार नेताओं द्वारा अलग अलग तरह की बयानबाजी भी सामने आई थी। कांग्रेस के 8 पार्षदों का सदन से वॉकआउट हुआ था। इस चीज को लेकर दिल्ली की सियासत काफी गरमाई हुई है। कांग्रेस के 8 पार्षदों का बता दें कि सदन से वॉकआउट हुआ था। इसी को लेकर हम आपको जल्द ही जनता की क्या राय है वो आपको बताएंगे। और बता दें कि कौन बनेगा दिल्ली का मेयर, डिप्टी मेयर, इसको लेकर आज चुनाव हुए और जल्द ही फैसला लेने की बात भी आएगी। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे चुनाव का जनता पर क्या असर पड़ेगा, दिल्ली की सियासत पर क्या असर पड़ेगा और राजनीतिक दलों पर क्या असर पड़ेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे और जनता की राय जानते हैं। चलिए ओवर टू यू अवनीश। लेकर लगातार सियासत पिछले दिनों दिल्ली के अंदर देखा गया था और आज जाके सफलतापूर्वक जो है दिल्ली मेयर चुनाव आज सफलतापूर्वक हुआ है। वहीं जनता से जानने की कोशिश करेंगे। बात कर लिया जाए, मेयर की चुनाव सफलतापूर्वक हुआ है और 7 महीने जो जनता से जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से जो है दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर लगातार सियासत पिछले दिनों दिल्ली के अंदर देखा गया था और आज जाके सफलतापूर्वक जो है दिल्ली मेयर चुनाव आज सफलतापूर्वक हुआ है। वहीं जनता से जानने की कोशिश करेंगे। बात कर लिया जाए, मेयर की चुनाव सफलतापूर्वक हुआ है और 7 महीने जो डिले हो गया था इस चुनाव में, इसको लेकर दिल्ली की सियासत को कैसे आप देखते हैं? मेयर का चुनाव हुआ है। अच्छा दिल्ली की सियासत तो जी अब केजरीवाल की तो फेल है, क्योंकि अब ये चलने वाले नहीं है। इनका जो है ड्रामे देख चुकी है पूरी दिल्ली और पूरी दुनिया, हिंदुस्तान पूरा। तो अब बाकी आने वाले समय में तो लोग चुनेंगे अपना विकल्प। सबसे बड़ी रास्ता ये होती है कि दिल्ली मेयर चुनाव आज हुआ है, सफलतापूर्वक भी चुनाव हो चुका। पिछले 7 महीनों से जब चुनाव का तारीख होता था तो हंगामा हो जाता था सदन के अंदर, लेकिन अब क्या लगता है विधानसभा चुनाव भी नजदीक आ चुका है, तो इस मेयर चुनाव के बाद से विधानसभा चुनाव में क्या लगता है किसकी रास्ता साफ होगी? रास्ता साफ तो ठीक है, चुनाव हो गया तो अब ये भी चुनाव संभव है अच्छे से हो जाएंगे। रास्ता तो साफ ही है और अब चुनाव कांटे का टक्कर का होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी को इस समय सफाया करना है दिल्ली से। दिल्ली का विकास से एक रास्ता ये भी जाता है कि मेयर जो है तमाम बात कर लिया जाए क्षेत्रों का विकास का एक महत्वपूर्ण माना जाता है उनको, कि चाहे बात कर लिया जाए पार्किंग का, नालों का या तमाम और चीज़ों का। तो क्या लगता है कि अब इस चुनाव के बाद से जो है सफलतापूर्वक दिल्ली के अंदर साफ सफाई की बात कर लिया जाए, तमाम और समस्याएं दिल्ली के अंदर उत्पन्न होती हैं, क्या लगता है वो सही होगा? देखो, दिल्ली के मेयर में जो आम आदमी पार्टी के चुने गए थे उन्होंने कोई काम नहीं किया। दिल्ली बद से बदतर होती चली गई। सफाई के मामले में, रोड सड़कों के मामले में, हर मामले में बद से बदतर होती चली गई। अब ये इनका केवल ढकोसला ही है, कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, साफ तौर पे जनता जानती खास प्रोग्राम में जनता ने अभी बोला है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी का ये ढकोसला है जो ये लगातार
पिछले कई दिनों से करते हुए आते हैं। तो कहीं ना कहीं बात कर लिया जाए तो दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर ये सियासत जो है दिल्ली के अंदर दिखाई दे रही थी। और भी पब्लिक है, उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। बात कर लिया जाए, दिल्ली मेयर चुनाव आज सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया है। वहीं पिछले 7 महीनों से लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि अब होगा, लेकिन अब जाकर आखिरकार हुआ है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं दिल्ली के विकास में? देखिए, अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी क्या विकास कर रही है ये तो हमें दिखता आ रहा है, ठीक है। और बाकी आगे भी देख लेंगे जो भी विकास करेगी या क्या नहीं करेगी। लेकिन ये जो इन्होंने पहले वादे करे थे कि यहाँ से कूड़े का ढेर हटाएंगे या ये करेंगे, मेरे को लग रहा है सबसे ज़्यादा जो भ्रष्ट पार्टी आज तक देश की साबित हुई है वो आम आदमी पार्टी हुई है। और अब इन्होंने आज ये सफलतापूर्वक जो चुनाव हो चुका है मेयर का, आगे चल के भविष्य में देखेंगे कि ये इस पे क्या काम करेंगे। ये तो जब ही पता चलेगा ना जब करेंगे। लेकिन अभी इन्होंने ऐसा काम नहीं किया कि जो कोई काम अच्छा काम करा हो, और ना ही ये जीवन में कभी मेरे को लग रहा है कर सकते आम आदमी पार्टी वाले। बात कर लिया जाए, लगातार ये भी सियासत देखी गई थी। शैली ओबराय थी इसके पहले मेयर दिल्ली के अंदर। विकास की बात कर लिया जाए, तमाम जगहों पर जो है दिल्ली की जनता परेशान हुई दिखाई दे रही थी कि साफ सफाई पूरी तरीके से नहीं हो रहा है। विधानसभा का भी समय नजदीक आ चुका है। और कहीं ना कहीं अगर बात कर लिया जाए तो क्या इसके बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी, क्योंकि इस चुनाव में जो है कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बहिष्कार कर दी थी कि मैं मत जो है कांग्रेस पार्टी द्वारा नहीं दिया गया, तो क्या लगता है कि इस पूरे मामले में जो है अब विधानसभा में कुछ माहौल दिल्ली के अंदर सही दिखाई देगा? देखिए, विधानसभा के अंदर इस बार आम आदमी पार्टी को पता चल जाएगा कि कैसे जनता इन लोगों की वजह से परेशान हुई है। आप कहीं भी चले जाओ, कूड़े के ढेर, बारिश के मौसम में आपने देखा है लोगों को सड़कों पे पानी भरा हुआ है। स्कूल चले जाओ, स्कूलों के बाहर गंदगी। आज दिल्ली में ऐसे कितनी जगह स्कूल बने हुए हैं, स्कूलों के बाहर गंदगी पड़ी हुई है, कूड़ा पड़ा हुआ है। तो ये कहीं भी चले जाओ पूरी दिल्ली में, और इनको इसका जरूर पता चल जाएगा, इसी चुनाव के अंदर पता चल जाएगा कि क्या इनको जनता, दिल्ली की जनता क्या इनको जवाब देगी। और दिल्ली की जनता इस बार इनको जूते मार के भगाएगी। लेकिन दावा तो लगातार आम आदमी पार्टी यही कह रही है कि अब मेयर में जो है जिस तरीके से उसका बढ़त बना रखी थी, वैसे फिर 70 सीटों पर बढ़त बनाएगी। तो 70 सीटों पे बढ़त बना के फिर घोटाले करेगी। शराब घोटाले करे हैं, अभी आगे जाके और कुछ घोटाला करेगी। आम आदमी पार्टी, मैंने पहले भी यही बताया कि आम आदमी पार्टी एक नंबर की चोर है और इनके नेता चोर हैं। ये सारे भूखे नंगे कंगले आए हुए हैं अभी, और ये सब जनता को लूटने का प्रयास कर रहे हैं और जनता को लूट भी रहे हैं। और आगे इनको जो कहना है कह दो, हर बंदा यही कहेगा कि मैं जीत जाऊंगा। लेकिन जनता के हाथ में सब कुछ है। जनता इनको जवाब देगी कि हमें क्या करना है। और जनता जब इनको जवाब देगी ना, फिर ये पानी पीने लायक भी नहीं बचेंगे, और इसी पानी में डूब के इनको, दिल्ली की गंदगी में डूब के इनको मरना पड़ेगा। बिल्कुल, अभी दिल्ली की जनता ने साफ तौर पर जो है एमसीडी चुनाव, जिस तरीके से मेयर चुनाव को लेकर तमाम अपनी बातें जो है रखी कि आखिरकार जिस तरीके से दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी की सरकार है। लेकिन वहीं मेयर की बात कर लिया जाए तो इसके पहले लगातार शैली ओबराय दिल्ली की मेयर थी और लगातार तमाम कार्य जो है दिल्ली के अंदर करती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन पिछले 7 महीनों के बहस के बाद आज जो है सफलतापूर्वक जो है दिल्ली के अंदर मेयर चुनाव जो है हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार आने वाले वक्त में किस तरीके से, क्योंकि अब मेयर जो भी बनेंगे उनका सिर्फ कार्यकाल जो है 5 महीने का ही रहेगा। अवनीश ने तो जिस तरह का आज चुनाव हुआ है, जिस तरह मतदान हुआ, तो किस तरह का माहौल यहाँ अगर जितनी जनता से राय जानी है तो उसको लेकर देखा है कि आम आदमी पार्टी को लेकर भी कई सवाल उठाए गए, विपक्ष को लेकर भी सवाल उठाए। तो क्या कुछ उस पर जनता कहती है, क्या कुछ कहना है जनता का, उस पर जनता की क्या राय है? बता दें कि आज कांग्रेस पार्षद सबीला बेगम ने अपना पाला बदला था। आपको सबीला बेगम ने आम उम्मीदवार का समर्थन किया है। अब दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर सियासत कितनी गर्माई और कौन दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव जीतता है, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन इसको लेकर सियासत काफी गर्माई हुई है और लगातार जो जनता है वो आम आदमी पार्टी पर कई सवाल खड़े। आम आदमी पार्टी ने अन्य राजनीतिक दलों द्वारा भी, जनता द्वारा अन्य राजनीतिक पार्टियों पर भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लगातार कहा जा रहा है कि लगातार जनता
सभी राजनीतिक दलों को घेरने की बात कह रही है। वहीं कई सरकार जो बुनियादी मुद्दे हैं उसको भी नकारने की बात जनता द्वारा कही गई। वहीं अगर मेयर चुनाव की बात करें तो इसको लेकर भी काफी बवाल देखने को मिला था। कांग्रेस का वोटिंग से दूरी बनाने का फैसला भी इस मेयर चुनाव को काफी प्रभावित करता हुआ नजर आया था। विकास के लिए मेयर चुनाव कितना अहम है ये जनता जानती है। इस खास प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इस चुनाव का दिल्ली की सियासत पर क्या असर पड़ेगा और जनता का इस पर क्या असर पड़ता है, जनता इस चुनाव को लेकर क्या कुछ कहती है, इसको लेकर हम आपको आज इसी कार्यक्रम में बताएंगे। लेकिन आपको फिलहाल बता दें कि इस वक्त दिल्ली में राजनीतिक माहौल काफी गर्माया है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और लगातार चुनावी मुद्दों को लेकर लगातार सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है। बता दें कि कांग्रेस के 8 पार्षदों का सदन से वॉकआउट हुआ था, जिसने इस पूरे चुनाव को एक नया मोड़ दे दिया था। वहीं सबीला ने आप उम्मीदवार का समर्थन किया है, जिसको लेकर भी काफी हलचल दिल्ली की सियासत पे मची हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ है, जिसको लेकर काफी घमासान भी छिड़ा हुआ है। आपको बता दें कि दिल्ली में हो रहे मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव। चलिए दोबारा से फिर से एक बार हम अपने संवाददाता अवनीश तिवारी के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि जनता की इस चुनाव को लेकर क्या राय है, सरकार को किस तरह से जनता देखती है और यह चुनाव दिल्ली की जनता के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इन सवालों का जवाब हम अवनीश के द्वारा जनता से लेंगे। ओवर टू यू अवनीश। मेयर चुनाव जो है जल्द कराने की बात लगातार कही जा रही थी, लेकिन आज जो है सफलतापूर्वक मेयर चुनाव किया गया। जनता जानती में जनता जानने की कोशिश करेंगे। बात किया जाए मेयर चुनाव जो है वो हुआ है, लेकिन मेयर चुनाव की सबसे बड़ी बात ये है कि 7 महीने देरी से जो है मेयर का चुनाव हुआ है। तो इसमें दिल्ली के विकास को लेकर क्या लगता है, कितनी बड़ी समस्या है? बिल्कुल, जब तक मेयर पावर में होता है तभी ढंग से काम होता है, क्योंकि काम भी बिल्कुल होना है। क्योंकि नीचे कर्मचारी ऊपर का ऑर्डर कुछ है नहीं तो काम कर दीजिएगा नहीं, इसलिए कोई काम ढंग से हो नहीं रहा। अब चुनाव होगा, जब ढंग से रिजल्ट निकल के आएगा तो कोई कहते हैं जब तक बाप नहीं होगा तो बेटे नालायक होते हैं। ऐसे जब तक नीचे बैठने वालों को ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा कोई मुफ्ती में चलने दो वो रामराज चल रहा है। हाँ, बात कर लिया जाए, क्या लगता है इसके बाद विधानसभा चुनाव है तो इसमें आम आदमी पार्टी की रास्ता साफ दिखाई दे रही है या फिर बीजेपी की? देखो जी, हिंदुस्तान की तो कह नहीं सकता, कहीं भी बीजेपी आ सकती है, पर दिल्ली में तो दिल्ली की माता बहने 50% तो वो है और सारे वोट मेरे हिसाब से केजरीवाल के नाम है, क्योंकि केजरीवाल ने जो सुविधाएं उनको दी है अब अपना बेटा समझ के वो किसी ने नहीं दी आज तक इस देश में। इसकी वजह से इसको बेनिफिट मिलना ही मिलता है। 50% में 30% आदमी और भी आगे वोटर तो हुए वैसे केजरीवाल पर मुख्यमंत्री। लेकिन दिल्ली के विकास। चलिए यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रहेगा कार्यक्रम हमारा।